अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर खावर और आपको मेरे चैनल लिव बेटर विद डॉक्टर खावर में खुशामदीद। तो आज हम इस मौजू पे बात करेंगे कि आप खाना खाने के बाद क्या करते हैं। क्या आपके पास कुछ ऐसी आदत हैं जिनका आपको इदराक नहीं है कि वो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, कि वो आदत जो हैं वो आपके लिए बीमारी का बायस बन सकती हैं। तो खाने के बाद आप क्या करते हैं? कुछ लोग जो हैं खाने के फ़ौरन बाद जो है वो लेटने की कोशिश करते हैं, या फिर खाने के फ़ौरन बाद जो है वो एक्सरसाइज़ करने की कोशिश करते हैं, जिसे वर्जिश भी कहा जाता है। या फिर कुछ लोग खाने के बाद जो है वो चाय पीना पसंद करते हैं, या फिर कोई मीठा खाना पसंद करते हैं। देखते हैं कि क्या ऐसी आदत हैं जो कि आप जिनसे छुटकारा पा सकते हैं, सेहत आपकी बहाल कर सकती हैं। तो पहली चीज़ है खाने के फ़ौरन बाद चाय पीना। पाकिस्तान में चाय जो है वो बहुत मकबूल है। बहुत लोग जो हैं वो खाने के फ़ौरन बाद चाय पीते हैं। तो क्या ये अच्छी चीज़ है खाने के फ़ौरन बाद चाय पीना? तो देखें, चाय के अंदर जो हैं वो इस किस्म के कीमियाई मवाद होते हैं जिनको कहते हैं टैनिन्स। टैनिन जो है उनके कुछ अच्छे असरात भी होते हैं आपके जिस्म पे, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट हैं वो, तो आपके जिस्म के लिए कुछ अच्छी चीज़ें हैं उसके अंदर। लेकिन सबसे बड़ा मसला टैनिन में ये है कि जब आप वो खाने के फ़ौरन बाद आप अपने जिस्म के अंदर डालते हैं चाय की सूरत में, तो बहुत सारे ग़िज़ाई अज्जात जो हैं उनकी जज़्ब होने से रोकते हैं। तो इनमें सबसे बड़ा जो ग़िज़ाई अज्जा है वो है फ़ौलाद, जिसे आयरन भी कहा जाता है। तो टैनिन जो है वो आयरन को आपके जिस्म के अंदर जज़्ब होने से रोकते हैं। तो फ़ौलाद का आपको पता है कि जी ज़रूरी है, ख़ास तौर पे बच्चों में जो जिनकी ग्रोथ हो रही है, या फिर ख़वातीन में जो कि आयरन की कमी हो सकती है, फ़ौलाद की कमी हो सकती है, उसकी वजह से फिर खून की कमी होती है। और जब खून की कमी होती है तो आपको पता है कि बहुत सारे मसले हो सकते हैं। तो फ़ौलाद के अलावा बहुत सी और भी मादनियात हैं जिनकी जज़्ब होने में मसला होता है। उन मादनियात में एक है ज़िंक, जो कि आपके क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए बहुत ज़रूरी है, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके जज़्ब होने में भी मसला होता है टैनिन्स की वजह से। तो कोशिश करें कि खाने के 30 मिनट और 1 घंटे के बाद जो है वो चाय पिएँ, फ़ौरन खाने के बाद चाय ना पिएँ। एक और बुरी आदत जो कि बीमारी का सबब बन सकती है वो है खाने के फ़ौरन बाद लेटना या फिर सो जाना। तो जब आप खाने के फ़ौरन बाद लेटते हैं तो होता ये है कि आपके मैदे के अंदर खाने का मवाद और मैदे की तेज़ाबियत जो है वो आपके खाने की नाली के अंदर जो है वो जाना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से आपके खाने की नाली, जिसको इसोफेगस भी कहा जाता है, उसके अंदर सोजिश हो सकती है। और अगर ये बार बार सोजिश होती रहे तो इसकी वजह से वहाँ पे कैंसर का मसला हो सकता है। और अगर तो आपको आदत है कि आप खाने के फ़ौरन बाद सो जाते हैं तो उससे ये मसला और ज़्यादा बढ़ जाता है। जब आप खाने के फ़ौरन बाद सोते हैं तो मैदा जो है उसके अंदर खाने के अज्जा जो है वो बहुत हद तक जो है वो काफ़ी देर तक रहते हैं, जिसकी वजह से ये सोजिश जो आपके खाने की नाली में है वो जारी रहती है, और उसकी वजह से जो है ये मसला बहुत हद तक जो है वो बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ ये भी देखी गई है कि खाने के फ़ौरन बाद अगर आप सोएं तो उसकी वजह से ज़ियाबतीस, जिसको डायबिटीज़ या कि शुगर का मसला है, वो भी बढ़ जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि खाने के फ़ौरन बाद ना लेटें, ना सोएं। कोशिश करें कि खाने के फ़ौरन बाद जो है वो आप सीधे बैठें या फिर हल्की सी वॉक करें। और तीसरी आदत है कि खाने के फ़ौरन बाद मीठा खाना। तो मुझे पता है कि पाकिस्तान में जो है वो बहुत रिवाज है कि खाने के फ़ौरन बाद जो है वो मीठा कुछ ना कुछ खाना है। तो उसमें मसला ये है कि जब आप खाना खाते हैं, जब खाना जो है वो आपके जिस्म में एंटर होता है, तो आपके खून में शुगर की मिक़दार, जिसे शक्कर भी कहा जाता है, उसमें इज़ाफ़ा होना शुरू होता है, और आपका लबलबा, जिसे पैनक्रियाज़ कहा जाता है, वो जो है काम करना शुरू करता है ताकि आपके खून के अंदर शुगर की मिक़दार को कंट्रोल किया जा सके, ताकि वो ज़्यादा बहुत ना बढ़े। अगर आप खाने के फ़ौरन बाद मीठा खाएँगे तो उससे ये होगा कि खून में शुगर की मिक़दार में इज़ाफ़ा बहुत हद तक और बहुत जल्दी होगा, जिसकी वजह से आपका लबलबा जो है उसको बहुत हद तक मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर ये सिलसिला रोज़ होता रहे तो उसकी वजह से आपका लबलबा जो है वो थकावट का शिकार हो सकता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ यानी कि शुगर का मसला भी हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर खाने के बाद मीठा खाना है तो मसनूई मिठाई जिसको होती है, मीठा होता है, उससे जो है वो परहेज़ करें। कोशिश करें अगर मीठा खाना है तो कोई ऐसा फल खाएँ जिसमें कुदरती शुगर जो होती है, कुदरती शक्कर जो है उसकी मिक़दार कम होती है। जैसे कि मौसमी फल हो जाते हैं, वो जो है वो कम अज़ कम मिक़दार में इस्तेमाल करें, ताकि आपका जो है दिल भी भरे और लबलबे को जो है वो
थकावट का शिकार ना होने दिया जाए। चौथा मसला है खाने के फ़ौरन बाद जो है वो वर्जिश करनी। तो जब आप खाना खाते हैं तो आपके जिस्म के अंदर जो खून है वो आंतों की तरफ गर्दिश करना शुरू कर देता है ताकि खाना हज़म किया जा सके। अगर आप खाने के फ़ौरन बाद जो है वो वर्जिश करना शुरू कर दें तो वही जो खून जो है जिनसे आंतों की तरफ जाना है वो अब जो है वो जिस्म के पट्टों की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से खाना जो है वो हज़म ठीक तरह से नहीं होगा और मैदे और आंतों के अंदर मरोड़ भी पड़ सकता है। और तीसरी बात ये देखें कि भाई आपने ग़िज़ाइयत वाला खाना खाया है जिसमें बहुत अच्छे किस्म के जो है ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं, लेकिन जब खून जो है वो आंतों की तरफ नहीं जाएगा और खाना हज़म नहीं करेगा तो फिर उन ग़िज़ाई अज्जात से आपके जिस्म को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो खाने के बाद क्या करें कि बैठ जाएँ? बिल्कुल नहीं, बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो हल्की फुल्की जो है वो वॉक कर सकते हैं, जिसकी वजह से खाने के हज़म होने का प्रोसेस जो होता है उसमें फ़ायदा होगा। पाँचवीं चीज़ है खाने के फ़ौरन बाद दांतों की सफाई करना, यानी कि अपने दांतों को ब्रश करना। तो दांत ब्रश करने का अमल ख़ास तौर पे खाने के फ़ौरन बाद, उससे आपके दांत कमज़ोर हो सकते हैं और मैं बताता हूँ किस तरह। तो हमारे दांतों के ऊपर एक सख्त सफ़ेद तह होती है जिसको इनेमल कहा जाता है, और ये तह जो होती है ये तेज़ाबियत की वजह से, जिसमें जो खानों के अंदर होती है, जैसे आप खानों में अगर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो अज्जा होते हैं उनमें तेज़ाबियत होती है, तो इस तेज़ाबियत की वजह से ये तह जो है ये नरम पड़ जाती है, और ये नरम तह जो है अगर उसके ऊपर मिसवाक या दंदासा या ब्रश करेंगे तो उसमें दरारें पड़ना शुरू हो जाएंगी, और अगर इस इनेमल और इस तह के ऊपर जो है वो दरार पड़ जाए तो आपके दांत में कीड़ा लगने में बहुत आसानी हो जाती है, जिसकी वजह से दांत ख़राब हो जाते हैं। और दांत जो हैं उनकी सेहत आप देखेंगे कि आपकी सेहत से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो दांतों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि खाने के फ़ौरन बाद जो है वो दांत ब्रश से या मिसवाक से साफ़ ना करें, बल्कि पानी से जो है वो उसके गरारे करें और पानी से जो है वो मुंह साफ़ कर लें। उससे जो है आपके दांत जो हैं वो ज़्यादा देर तक सेहतमंद रहेंगे और दांतों में कीड़ा लगने के चांस भी कम हो जाएगा। अब तक हमने क्या सीखा? नंबर 1, खाने के फ़ौरन बाद जो है वो चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें। नंबर 2, खाने के फ़ौरन बाद लेटना या सोना उससे परहेज़ करें। नंबर 3, खाने के फ़ौरन बाद मीठा खाने से परहेज़ करें। नंबर 4, खाने के फ़ौरन बाद वर्जिश करने से परहेज़ करें। और नंबर 5, खाने के फ़ौरन बाद ब्रश करने या मिसवाक करने से जो है उससे भी परहेज़ करें। बुरी आदतें जो हैं वो बीमारी का सबब बन सकती हैं, तो इन 5 बुरी आदतों से अगर आप छुटकारा पाएँ तो आपकी सेहत भी बहाल होगी और आप बेहतर महसूस करेंगे और आपका जिस्म ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जात को हज़म करने में भी कामयाब होगा। अगर ये मालूमात आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया।